स्वागत है आपका हरियाणा की आवाज में। आपके साथ मैं हूं नुशा सिंह। नमस्कार, मैं हूं भुवन शर्मा। हरियाणा की आवाज वो मंच जो उठाता है आपसे जुड़े मुद्दे, उन पर लेता है आपकी राय और बनता है आपकी आवाज। तो भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर अब अन्ना हजारे भी सामने आ गए। दरअसल अन्ना हजारे, हम आपको बता दें कि 24 तारीख को पलवल पहुंचेंगे और वहां से सांकेतिक प्रदर्शन करेंगे। माना जा रहा है कि जिस तरीके से अन्ना हजारे इसके समर्थन में उतर आए, कहीं ना कहीं जिस तरीके से केंद्र सरकार द्वारा इस भूमि अधिग्रहण कानून को लाया गया, इसका विरोध इस वक्त अन्ना हजारे कर रहे हैं। और हमारा सवाल आज का ये कि भूमि अधिग्रहण कानून 2015 क्या किसान विरोधी है? भूमि अधिग्रहण कानून 2015 पर हरियाणा के किसान क्या चाहते हैं? आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी राय इस पर पेश कर सकते हैं। तो क्या अन्ना के आंदोलन से भूमि अधिग्रहण बिल में फिर से संशोधन होगा? यही हमारा आज का सवाल है। और तमाम नंबर्स हम टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, जिनको जरिया बनाकर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और पेश कर सकते हैं अपनी राय हमारे इस मंच पर। तो भूमि अधिग्रहण कानून के खिलाफ धरना कर रहे किसानों का समर्थन अन्ना हजारे करेंगे। 23 फरवरी को हरियाणा पहुंचेंगे अन्ना हजारे। पलवल से इसकी शुरुआत होगी। 20 फरवरी को भूमि अधिग्रहण कानून के खिलाफ होने वाली पदयात्रा में भी अन्ना शामिल हो सकते। एनडीए सरकार भूमि अधिग्रहण बिल 2013 में अध्यादेश के जरिए कानून में संशोधन कर चुकी है। नए कानून के तहत सरकार जमीन अधिग्रहण आसानी से कर सकती है। नए कानून के मुताबिक अधिग्रहण की मुआवजा राशि सरकार तय करेगी, जबकि चुनाव से पहले बीजेपी ने किसानों से जमीन का 4 गुना ज्यादा मुआवजा राशि देने का वायदा किया था। नए भूमि अधिग्रहण कानून के विरोध में उतर चुके हरियाणा के हैं किसान संगठन। ऐसे में किसानों को अन्ना हजारे का समर्थन मिल सकता है। अन्ना हजारे पहले भी जन लोकपाल बिल के आंदोलन से पूर्व यूपीए सरकार की जड़ें हिला चुके हैं। दिल्ली चुनाव के बाद बीजेपी की हवा पहले ही निकल चुकी है। ऐसे में क्या अन्ना हजारे बीजेपी सरकार के लिए एक चुनौती बन सकते हैं? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, क्या अन्ना के समर्थन से किसानों को और भी मजबूती मिलेगी? सवाल नंबर 3, क्या अन्ना के आंदोलन से भूमि अधिग्रहण बिल में फिर से होगा संशोधन? सवाल नंबर 4, क्या भूमि अधिग्रहण कानून 2015 किसान विरोधी? और आखिर में सबसे बड़ा सवाल कि क्या भूमि अधिग्रहण कानून 2015 पर हरियाणा के किसान आखिर चाहते क्या है? इस पर आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। जरिया वो नंबर्स जो लगातार टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। हमारी सभी फोन लाइंस खुली है। किसान से जुड़ा मुद्दा है। अन्ना हजारे इस किसानों के संघर्ष में, किसानों के आंदोलन में शामिल होंगे। कितना बल इस आंदोलन को मिलेगा, इस पर भी आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल, तमाम नंबर्स हम टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। दरअसल अन्ना हजारे अब किसानों के समर्थन में उतर आए हैं और जिस तरह से लगातार किसान भूमि अधिग्रहण का विरोध कर रहे थे, अब उनका समर्थन अन्ना हजारे भी करते दिखाई दे रहे हैं। हम आपको बता दें एक सांकेतिक धरना होगा 24 तारीख को पलवल से, इसका जो है आगाज होगा। हम आपको बता दें अन्ना हजारे अब किसानों के समर्थन में उतर आए हैं। और आपको ये भी याद दिला देते हैं कि अन्ना हजारे पहले भी जन लोकपाल बिल के आंदोलन से पूर्व यूपीए सरकार की जड़ें हिला चुके हैं। बीजेपी की हवा फिलहाल दिल्ली में जिस तरीके से चुनाव हुआ है उससे निकल चुके हैं। और क्या अन्ना हजारे का किसानों के समर्थन में आना और ज्यादा बीजेपी को बैकफुट पर डाल सकता है? आपकी क्या राय है? आप इस पर क्या राय रखते हैं? हमारे साथ हमारे मंच पर जुड़कर आप अपनी राय साझा कर सकते हैं। दरअसल क्या अन्ना के समर्थन से किसानों को मजबूती मिलेगी? क्या अन्ना के आंदोलन भूमि अधिग्रहण बिल में फिर से संशोधन होगा? यही हमारा आज का सवाल है और आपकी क्या राय है? तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जी हाँ, तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़ सकते हैं और लगातार वो सवाल हम ग्राफिक्स के माध्यम से भी आप तक पहुंचा रहे हैं। नंबर्स भी देख पा रहे हैं आप लगातार टीवी स्क्रीन पर। मुद्दा जो आज हमने उठाया भूमि अधिग्रहण कानून 2015, इस बिल को लेकर जहां एक तरफ देश भर के किसानों में आक्रोश है, अलग अलग तबकों से किसान संगठित होने वाले हैं, वहीं इस संगठन को अन्ना हजारे का समर्थन भी मिलेगा। 24 फरवरी को दिल्ली में जो आंदोलन होगा, सांकेतिक धरना प्रदर्शन होगा, उसमें अन्ना हजारे खुद शामिल होने वाले हैं। उससे पहले पदयात्रा भी होंगी, उससे पहले पलवल से किसानों का जत्था भी निकलेगा, जिसकी शुरुआत अन्ना हजारे कर सकते हैं, जिसको हरी झंडी दे सकते हैं अन्ना हजारे। ये तमाम घटनाक्रम आने वाले दिनों में देखा जा सकता है। इस संघर्ष को आप किस तरह से देख रहे हैं? हमारे साथ रणधीर फोन लाइन पर हैं। रणधीर जी, स्वागत है आपका, बताएं। सर बात ये है जी कि जब से भी ये देश आजाद हुआ है ना जी, पहले तो दस्तकारों के काम छीन लिए गए। ये औद्योगिकरण के नाम पे थे, जूता बनाने के काम था, कपड़े का था और अन्य छोटे उद्योग थे। अब किसानों पे मार रहे हैं। अन्ना जी तो अपनी 6,000 रुपए पेंशन मिलती थी, उसमें बढ़िया गुजारा होना नहीं था। ये नेता बन गए। इस तरह के और भी बहुत नेताएं हैं। नेताओं की तो जरूरत है नहीं। और ये जो जहाँ तक भूमि अधिग्रहण की बात है, ये हमारी रोटी है, इसको परेशान करने वाली बात है।
वे मतलब कि अपनी लोगों की मजबूरी तो समझते नहीं। विकास से प्रदूषण ही फैल रहा है। या तो कोरिया जापान का मॉडल अपनाते, तो मंजिले वो बनाते मकान, दो कमरे। चलिए, बहुत शुक्रिया रणधीर जी आपका अपनी इस राय को हम तक पहुंचाने के लिए। एकड़ की बहुत शुक्रिया। हमारे साथ प्रदीप इस वक्त फोन लाइन पर है। प्रदीप जी, स्वागत है आपका। बताएं सर, क्या राय रखते हैं आप? नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, ये भूमि अग्रह जो नियम है, जो कांग्रेस के राज में था, इतना मुनाफा था कि बहुत ज्यादा, और अब ये बीजेपी की सरकार आते ही इसे वो घटाने लग रही है जी। एक तो अब किसानों के जो किले है वे कम होते जा रहे हैं, और ऊपर से रेट भी कम हो रहे हैं। तो किसान तो बस नाम का किसान रह गया सर। सरकार को ये सोचना चाहिए कि अगर किले अगर किसान के ले लेते हैं तो फिर उसके लिए कुछ ऐसे सुविधा करनी चाहिए जिससे वो आगे भी बढ़ सके। चलिए, बहुत धन्यवाद प्रदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। लगातार दर्शक अपनी प्रतिक्रियाएं हमें दे रहे हैं। आप भी हमारे साथ हमारी इस मुहिम में जुड़ सकते हैं और अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने सुझाव हमारे साथ साझा कर सकते हैं। दरअसल क्या कुछ किया जा सकता है, हम आपको बता दें कि नए कानून के तहत सरकार जमीन अधिग्रहण आसानी से कर सकती है। चुनावों से पहले हम आपको बता दें, बीजेपी ने किसानों से जमीन का 4 गुना मुआवजा राशि देने की बात कही थी, लेकिन अब तमाम उन बातों से बदलती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ एक दर्शक मांगेराम फोन लाइन पर जुड़े हैं। स्वागत है सर आपका। कहना चाहूंगा कि चुनाव में सरकार ने जितने भी वादे किए वो सिर्फ वादों का एक हवाई जहाज था जो अब एक क्रैश होने की कगार पर है। और ये वादे जितने भी थे वो सरकार उस पर खरा नहीं उतरी है, उल्टा सरकार ने किसानों को मारने का काम किया है। वैसे ही किसान इतना परेशान है और सरकार समाधान ढूंढने के बजाय उनको मारने की कोशिश कर रही है। चलिए, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दर्शकों का मानना है कि किसानों के लिए यहाँ पर मारने का काम कर रही है जो वर्तमान की बीजेपी सरकार है। दरअसल चुनावों से पहले अहम मुद्दा यहाँ पर बीजेपी ने इसे बनाया था और 4 गुना ज्यादा मुआवजा राशि देने की बात कही थी, लेकिन अब मुआवजा राशि जो है वो सरकार अपने हिसाब से तय कर सकती है और जमीन का जो अधिग्रहण है वो आसानी से किया जा सकता है, जिसका विरोध इस वक्त किसान कर रहे हैं। और किसानों के समर्थन में इस वक्त अन्ना हजारे, समाज सेवी अन्ना हजारे उतर आए हैं। तो आपको क्या लगता है इस पर कि अन्ना हजारे के समर्थन से क्या किसानों के इस आंदोलन को मजबूती मिलेगी? आप क्या राय रखते हैं? आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हिसार का रुख करते हैं। गौरव हमारे साथ जुड़ गए। गौरव जी, स्वागत है आपका। बताएं सर। सर ऐसा है, देखिए 1898 में और उसके बाद ये 2013 में अमेंडमेंट हुई है जी, 115 सालों में। और किसान को लूटने के लिए दोबारा फिर बीजेपी ने उसके अंदर वही घटिया अमेंडमेंट्स किए हैं जी। एक बात बताइए, किसान जाएगा कहाँ पे? सैकड़ों वर्षों से जाओ, पीढ़ी दर पीढ़ी वो खाना खा रहे कमा के, अगर उसको प्रॉपर मुआवजा नहीं मिलेगा तो उसके आने वाले बच्चे कहाँ जाएंगे? वहां पे तो कोई इंडस्ट्री लग जाएगी और कोई पूंजीपति या उसके मैनेजर वहां पे पैसा कमाएंगे और वो लोग वहां पे मजदूरी करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया गौरव आपका इस तमाम राय के लिए। बिल्कुल, हमारे साथ वीरेंद्र अगले दर्शक फोन लाइन पर जुड़े हैं। जी, बहुत स्वागत है आपका वीरेंद्र जी। जी बताएं। उन्होंने और जो कैश वो काम किया नहीं इन्होंने। जी चलिए, बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी आपका। राम हमारे साथ जुड़ गए। राम जी, स्वागत है आपका। बताएं। राम जी, सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी सर, सुन पा रहा हूँ। बताएं सर, क्या राय रखते हैं आप? सर जी, मैं अपनी राय देना चाहता हूँ। बताएं। हेलो जी। हाँ जी सर, मैं अपनी राय देना चाहता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो मोदी सर कर रहे हैं वो बिल्कुल एकदम राइट कर रहे हैं। और एक्चुअल में क्या है कि सपोज कीजिए अगर उनको कहीं पे डेवलपमेंट करनी है, अगर वो डेवलपमेंट करना चाहते हैं और उसके लिए अगर उनको किसानों की जमीन चाहिए तो किसानों को बेशक दे देनी चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया राम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक और कॉलर इस बीच हमारे साथ फोन लाइन पर, भव्य फोन लाइन पर है। भव्य जी, बताएं क्या राय रखते हैं आप? ये जो अपने देश में आएगी से लोगों को और किसानों को फायदा हो रहा है, क्योंकि हमारे देश से गरीब भी कम होगी और ये लोगों को ज्यादा से ज्यादा नौकरी मिलेगी, इसलिए किसानों को भी अपना वेट करना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया भव्य आपका। तो अलग अलग प्रतिक्रियाएं हमारे पास आ रही हैं। लोग इस मुद्दे को लेकर अलग अलग राय जो है वो रख रहे हैं। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। भूमि अधिग्रहण कानून 2015 अध्यादेश लाकर जिसमें संशोधन किया गया, उसको लेकर सरकार आलोचनाओं का शिकार है। वहीं दूसरी तरफ अन्ना हजारे भी अब किसानों के संघर्ष में उनके साथ आ खड़े हुए हैं। बिल्कुल, तो
इस अध्यादेश को किसान विरोधी बताया जा रहा है। हम आपको बता दें कि किसान विरोधी बताकर अब अन्ना हजारे भी इसके समर्थन में आ गए। हमारे साथ सतीश, एक दर्शक फोन लाइन पर जुड़े हैं। स्वागत है आपका सतीश। हाँ, नहीं, मेरी राय में तो ये किसान विरोधी है नहीं जी। अगर सरकार किसानों के बच्चों को जो कंपनियां वगैरह इन अधिकृत भूमियों पर लगाएगी, उनमें रिजर्वेशन वगैरह का कोई प्रावधान कर दे तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है जी। क्योंकि बेरोजगारी भी एक समस्या है और उसका हल उद्योग लगने से ही होगा। खेती से कितना किसान को मिल पा रहा है? साल में 10, 15, 20 हजार की इनकम हो पाती है। चलिए, बहुत शुक्रिया सतीश जी आपका। तो हमारे साथ लगातार दर्शक जो है वो जुड़ रहे हैं, अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचा रहे हैं, और आप क्या राय रखते हैं ये आप हम तक पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल, मंजीत हमारे साथ अगले दर्शक फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका मंजीत जी। मंजीत, आवाज आ रही है? हाँ जी, मैं मंजीत सिंह बोल रहा हूँ जी। जी सर, कहें सर, क्या राय है? मैं सेवा से बोल रहा हूँ मैडम जी। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो बेरोजगारी पे कांग्रेस सरकार ने, बीजेपी सरकार ने यहाँ पे हमें इस स्टेज पे, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं ट्रक ड्राइवर हूँ, मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप रेत और बजरी के मतलब मैं ये राय देना चाहता हूँ कि आप, चलिए, लगता है संपर्क उनसे टूट गया है, लेकिन मुद्दा किसानों से जुड़ा है, भूमि अधिग्रहण कानून से जुड़ा है, जिसमें अन्ना हजारे जो है वो किसानों के संघर्ष में साथ में खड़े हो रहे हैं। एक जो प्लानिंग है आंदोलन करने की, उसमें अन्ना हजारे भी शामिल हो रहे हैं। कितना बल मिल पाएगा इस आंदोलन को अन्ना हजारे की शिरकत करने के बाद? और क्या आपको लगता है कि भूमि अधिग्रहण कानून 2015 वाकई में किसान विरोधी? जिस तरह से लगातार किसान जो संगठन है वो अलग अलग मंचों पर इकट्ठा हो रहे हैं, एकत्रित हो रहे हैं, लामबंद हो रहे हैं सरकार के इस अध्यादेश, इस बिल, इस कानून के खिलाफ में, आपकी क्या राय है? और इस पर आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। विजय हमारे साथ जुड़ गए हैं रेवाड़ी से। विजय जी, स्वागत है आपका, बताएं सर। हाँ जी सर, ये भूमि, हाँ ये बहुत अच्छा कर रहे हैं मोदी सरकार। हाँ बहुत अच्छा कर रहे हैं। हाँ बहुत अच्छी है, हम इसे खुशी है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया विजय जी आपका अपनी राय को हम तक पहुंचाने के लिए। तो अलग अलग प्रतिक्रियाएं हमारे पास आ रही हैं। आप भी इस कड़ी का हिस्सा बन सकते हैं। 24 फरवरी वो तारीख जिस दिन दिल्ली में सांकेतिक धरना आंदोलन किया जाएगा, अन्ना हजारे उस आंदोलन पर शिरकत करेंगे। और अभी से जिस तरह से राजनीतिक विरोध इसका हो रहा था, अलग अलग दल भी जो है अब इसका विरोध कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं इस आंदोलन को, इस मूवमेंट को उनका भी समर्थन जो है वो मिल रहा है। देखना होगा, सरकार की मुश्किलें वाकई में बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में आपका क्या कुछ मत है, आप क्या राय रखते हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर, ये आप हम तक पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल, हमारे साथ अगले कॉलर रिंकू फोन लाइन पर जुड़े। रिंकू जी, क्या कहेंगे आप? रिंकू, सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी मैडम, नमस्कार जी नमस्कार सर, कहें। मैडम जी, बहुत अच्छी स्कीम चलाई हुई है, लेकिन ये बड़े शहरों से काट के इनको, जैसे करनाल है, कुरुक्षेत्र है, छोटे छोटे जगह यहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगाई जाए जी, और यहाँ अच्छे काम किए जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। बहुत बढ़िया स्कीम है ये। चलिए, बहुत शुक्रिया रिंकू जी आपका अपने इस राय को हम तक पहुंचाने के लिए। तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ये सिलसिला आगे भी लगातार जारी रहेगा। वो मुद्दा जो हम आपको बता रहे हैं, आज एक बार फिर से बता दें, मुद्दा ये है भूमि अधिग्रहण कानून 2015, जिसका विरोध कर रहे हैं किसान संगठन। 24 फरवरी को लामबंद होंगे, जिसमें अन्ना हजारे भी इसमें शिरकत करेंगे, इसमें शामिल होंगे। अन्ना हजारे का समर्थन इस मूवमेंट को मिल रहा है। ऐसे में कितनी बड़ी चुनौती सरकार के लिए, और भूमि अधिग्रहण कानून क्या वाकई में किसान विरोधी है? बिल्कुल, और इसी के साथ यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। जल्द हाजिर होंगे और कॉलर्स को लेने का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया, जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना।
एमडीके इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड, सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK International School, nurturing your future today. Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life. राजनीति यानी शतरंज की बिसात, राजनीति यानी शह और मात का खेल, राजनीति की हर वो खबर जिससे आपको है सरोकार। हर खबर पर हमारी है पैनी नजर। देखिए खास कार्यक्रम हर रोज रात 8 बजे मुद्दा मेरे साथ। ब्रेक के बाद हरियाणा का आवाज में आपका स्वागत है। आज हम बात करें भूमि अधिग्रहण कानून की। दरअसल भूमि अधिग्रहण कानून का लगातार ग्रामीणों द्वारा और किसानों द्वारा विरोध किया जा रहा है, जिसके समर्थन में अन्ना हजारे भी उतर आए हैं। और 24 तारीख को हम आपको बता दें कि दिल्ली से हल्ला बोल करेंगे। यहाँ पर अन्ना हजारे, उनके साथ तमाम किसान भी मौजूद होंगे और 20 तारीख से लगभग जो पदयात्राएं हैं वो शुरू हो जाएंगी। ऐसे में सवाल ये है, क्या अन्ना हजारे बीजेपी सरकार के लिए एक चुनौती बन सकते हैं? क्या अन्ना के समर्थन से किसानों को और भी मजबूती मिलेगी? क्या अन्ना के आंदोलन से भूमि अधिग्रहण बिल में फिर से होगा संशोधन? क्या भूमि अधिग्रहण कानून 2015 किसान विरोधी है? भूमि अधिग्रहण कानून 2015 पर हरियाणा के किसान क्या चाहते हैं? आरएस दहिया हमारे साथ फोन लाइन पर है। दहिया जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में, बताएं। जी, ये भूमि अधिग्रहण कानून जो 2015 लेके आए हैं, ये किसान विरोधी, अंग्रेजों से भी बुरा कानून है। जो अंग्रेज जिस प्रकार जमीन के साथ खिलवाड़ करते थे, किसानों को बर्बाद करने का काम करते थे जी। और राष्ट्रपति भवन जो है मालचावाड़ों के उसमें बना हुआ है, आज तक उनको भी वो नहीं दिया। ऐसा ही कानून ये सरकार लेकर आई है, जो कि किसान विरोधी है। किसानों को बर्बाद कर देंगे, किसानों के बच्चों को बर्बाद कर देंगे, आने वाली पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी अगर ये कानून एज इट इज लागू रहा तो। किसान, हिंदुस्तान का पूरा किसान बर्बाद हो जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आरएस दहिया जी आपका अपनी इस राय को हम तक पहुंचाने के लिए। तो लगातार ब्रेक के बाद भी दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप भी इस कड़ी का हिस्सा बन सकते हैं, आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बिल्कुल, ऐसी कड़ी में हमारे साथ एक और दर्शक सुरेंद्र जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। जी नमस्कार सर। ये भूमि अधिग्रहण वाला बहुत अच्छा काम, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है जी। जमीन में कुछ पैदा तो नहीं होता, बेरोजगारी मुख्य समस्या तो यही है। उद्योग आएंगे तभी ये बेरोजगारी घटेगी। ये तो बहुत बढ़िया स्कीम है मोदी की जी। चलिए, बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी आपका अपनी इस राय को हम तक पहुंचाने के लिए। तो लगातार इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं रख रही हैं हरियाणा की जनता, हमारे साथ जुड़ रही है। आप भी इस कड़ी का हिस्सा बन सकते हैं, आप भी अपनी राय को इस मंच तक ला सकते हैं, इस मंच तक पहुंचा सकते हैं। वो जरिया नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। हमारी सभी फोन लाइन्स खुली हुई हैं। भूमि अधिग्रहण कानून पर चर्चा कर रहे हैं। इस बिल में क्या वाकई में बिल किसान विरोधी है? क्या वाकई में कानून किसान विरोधी है? और इस पर जो संघर्ष करने के बाद, जो आंदोलन करने की बात की जा रही है, अन्ना हजारे के समर्थन का समर्थन उस आंदोलन को होगा, क्या उससे
किसानों के इस आंदोलन को मजबूती मिलेगी? क्या उससे एक बार फिर से इस बिल में संशोधन हो पाएगा? इस पर आप क्या राय रखते हैं? क्या आपको लगता है वाकई में ये सब संभव है? इस पर आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। बिल्कुल, लगातार सवाल बना हुआ है, क्या अन्ना के समर्थन से किसानों को मजबूती मिलेगी? क्या अन्ना के आंदोलन से भूमि अधिग्रहण बिल में फिर से संशोधन होगा? और क्या भूमि अधिग्रहण कानून 2015 किसान विरोधी और भूमि अधिग्रहण कानून 2015 पर हरियाणा के किसान क्या चाहते हैं? इसी पर आप अपनी राय हमारे साथ हमारे इस मंच पर साझा कर सकते हैं। मंच हमने आपके लिए तैयार किया जिसके माध्यम से आप अपनी आवाज को कर सके बुलंद। हम आपको बता दें, हरियाणा की आवाज में हम हर रोज ऐसा मुद्दा उठाते हैं जिसका सरोकार केवल और केवल आपसे होता है। आज हमने बात की है हरियाणा के किसानों की। दरअसल किसानों द्वारा लगातार भूमि अधिग्रहण का विरोध किया जा रहा था, लगातार हल्ला बोल कर रहे हैं किसान, और इसी कड़ी में अब अन्ना हजारे का समर्थन भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अन्ना हजारे हम आपको बता दें यूपीए सरकार को पहले एक बार हिला चुके हैं जब जन लोकपाल बिल की मांग वो लगातार कर रहे थे और उस दौरान जन सैलाब उमड़ा था। इस बार क्या स्थिति होगी? आपको क्या लगता है कि अन्ना हजारे जब किसानों के समर्थन में उतरेंगे तो क्या किसानों को मजबूती मिलेगी? इसी को लेकर आप अपनी राय हमारे साथ हमारे इस मंच पर साझा कर सकते हैं। जी हाँ, अपनी अपनी राय लोग रख रहे हैं। सतीश हमारे साथ जुड़ गए हैं पलवल से। सतीश जी, स्वागत है आपका, बताएं। हाँ, मेरी राय में मैं जो मेन वो है ना उस पर आता हूँ। अन्ना जी को पहले ये जो है ना भूमि अधिग्रहण कानून है इसको अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए और उसके बाद इस आंदोलन में कूदना चाहिए। अन्ना जी किसी भी बात को लेके आंदोलन पहले उनको पहले से समझना चाहिए इसके इफेक्ट क्या होंगे। उद्योग वगैरह लगेंगे तो उससे लोगों का ही फायदा होना है। तो अन्ना जी से अन्ना जी को बहुत शुक्रिया सतीश जी आपका। तो अलग अलग राय जनता रख रही है, कोई इसके पक्ष में है, कोई विपक्ष में है। किसी का मानना है ये कानून जो है वो किसानों के हित में नहीं, और कुछ लोगों का मानना है कि इससे जो है देश का ही भला होगा। तो अलग अलग राय हमारे पास आ रही है, लेकिन इस कानून के लिए कहीं ना कहीं इस कानून के खिलाफ जो है आंदोलन की हवा भी तेज हो गई है, और उस हवा को तेज करने का, इस रुख को तेज करने का काम खुद अन्ना हजारे ने भी किया है। 24 फरवरी को दिल्ली में सांकेतिक धरना प्रदर्शन आंदोलन किया जाएगा, इस पर अन्ना हजारे शिरकत करेंगे। बिल्कुल, तो अन्ना हजारे हम आपको बता दें 23 फरवरी को हरियाणा पहुंच सकते हैं। हम आपको बता दें कि 20 तारीख से पद यात्राओं को जो सिलसिला है वो भी शुरू होगा। 24 तारीख को पलवल में हम आपको बता दें कि हल्ला बोल सकते हैं दरअसल सरकार के खिलाफ। लेकिन सवाल हमारा यही है कि क्या जिस तरीके से इस वक्त अन्ना हजारे उतर आए हैं, भूमि अधिग्रहण कानून का लगातार विरोध कर रहे हैं, किसानों के समर्थन में उतर आए हैं, क्या इससे किसानों को मजबूती मिलेगी? यही हमारा आज का सवाल है। और आप इस पर क्या राय रखते हैं? आपको क्या लगता है कि क्या सच में मजबूती मिलेगी? कितना सही कितना गलत? आप भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर क्या सोचते हैं? तमाम वो सुझाव, तमाम हो रहा है, आप हमारे इस मंच पर रख सकते हैं। हमने मंच आपके लिए तैयार किया और तमाम नंबर्स भी हम टीवी स्क्रीन पर चला रहे हैं जिनको जरिया बनाकर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जी हाँ, तो एनडीए सरकार ने भूमि अधिग्रहण बिल में विधेयक लाकर संशोधन किया है। सत्यवान हमारे साथ फोन लाइन पर। सत्यवान जी, स्वागत है आपका, बताएं। सत्यवान जी, सुन पा रहे हैं आप? बीजेपी सरकार तो उद्योगपतियों की है और गरीब किसान होता गरीब, और गरीब के साथ तो गवर्नमेंट कोई भी नहीं लगती है जी। और भूमि अधिग्रहण किसानों की है। किसान एक गरीब आदमी है, गरीब आदमी का सपोर्ट कोई भी गवर्नमेंट नहीं करती है। चलिए, ये किसी अगर फैक्ट्री वाले की कोई फैक्ट्री अगर डाउन हो, अपनी इस राय को हम तक पहुंचाने के लिए अलग अलग प्रतिक्रियाएं इस पूरे आधे घंटे के दौरान हरियाणा की जनता ने रखी हैं। और कमोबेश यही कहा जा सकता है कि अब देखना होगा, वक्त पर छोड़ देते हैं कि जब आंदोलन होगा तो इस आंदोलन का कितना असर सत्ता के गलियारों पर पड़ेगा। बिल्कुल, तो 23 फरवरी को हरियाणा पहुंच सकते हैं अन्ना हजारे, और ये देखने वाली बात होगी कि कितना असर अन्ना हजारे का दिखाई देता। चूंकि अन्ना हजारे किसानों के समर्थन में उतरेंगे तो क्या सरकार को वो हिला पाएंगे जिस तरह से जब उन्होंने जन लोकपाल बिल का समर्थन किया तो उस दौरान कैसे उन्होंने यूपीए सरकार को हिला पाया था। इस बार क्या कुछ असर होगा वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन आज हरियाणा की आवाज में केवल इतना ही। Siddheshwar Automobiles and Corporation brings an exclusive showroom of the amazing brand Nissan